बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है क्याल खवार। क्याल खवार रन ऑफ द रिवर डैम डैम है एक, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये कहाँ है, इसकी क्या लोकेशन है और इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। दोस्तों, ये रन ऑफ द रिवर डैम है और जैसे केल खवार के नाम से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंडस रिवर की ये ट्राइब्यूटरी है। खवार 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 नाला सा है, ये बहुत बड़ा नहीं है, यानी इंडस रिवर में आके ये गिरता है। वहाँ बहुत सारे और भी छोटे छोटे डैम बने हुए हैं और ये क्याल खवार डैम भी उधर ही है। ये पतन सिटी के पास है। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था मेरी कि पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हमने डिस्कस किया था 2400 मेगावाट का, वो बड़ा था, वो भी प्रपोज्ड है। ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये थोड़ा छोटा डैम है। इसका अगर इस्लामाबाद से आप लोकेशन पे जाते हैं तो ये कोई 310 किलोमीटर इस्लामाबाद से है। क्रेडेंशियल इसके ये है कि 128 मेगावाट है। ये 128 मेगावाट ये बिजली पैदा करेगा। अगर हम गीगावाट में देखें तो 418 गीगावाट पर आवर्स ये बिजली देगा हमें, जबकि सालाना 597 मिलियन यूनिट्स सस्ती बिजली के ये पैदा करेगा। उसके बाद अगर आप देखें ये 128 मेगावाट करेगा, ये 228 मेगावाट की बेसिकली 64 मेगावाट की एक और 2 टरबाइनें नस्ब होंगी फ्रांसिस टाइप की। 2 टरबाइनें 64 मेगावाट ईच की इस प्रोजेक्ट के अंदर नस्ब होंगी। इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 57 मीटर गहरा होगा और 114 मीटर लंबा होगा। इसका जो ग्रॉस हेड है वो 732 मीटर होगा। और ग्रास हेड जब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रास हेड क्या है और नेट हेड क्या है, ये बेसिकली 2-3 टेक्निकल टर्में हैं जो मैं आपको चाहता हूं कि पहले समझा दूं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी आ जाए। ये स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं, उस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता है कि डैम एक जगह बनता है जबकि उसका जो पावर हाउस है वो कहीं दूसरी जगह पे बनाया जाता है। ये डिस्टेंस इसलिए रखा जाता है कि ताकि वो पानी का प्रेशर पैदा किया जा सके। तो डैम से पानी जो टनल या जो चैनल लेके जाता है पावर हाउस तक, उसको हेड टेल कहते हैं, ठीक है। और हेड टेल उसके आगे एक डाउन स्ट्रीम की तरफ एक चैनल बना के टरबाइन को पानी दिया जाता है और जब वो पानी टरबाइन से टकरा के टरबाइन को स्पिन करके घुमा के आगे गुजर जाता है तो वहाँ जो चैनल बनाया जाता है उसको दोबारा से सहारा उस पानी को दोबारा से उन्होंने दरिया में शामिल करना होता है, उसको टेल रेस कहते हैं। तो हेड रेस और टेल रेस ये आप फर्क समझ लें कि यानी जो टरबाइन तक पानी लाता है चैनल उसको हेड रेस कहते हैं। जब पानी वो यूज होके आगे गुजर जाता है तो वो टेल रेस कहलाता है। पानी नहीं, वो चैनल की बात कर रहा हूँ, पानी तो पानी है। इसके अलावा ये हेड रेस और टेल रेस के अलावा एक ग्रॉस हेड होता है, एक नेट हेड होता है। ग्रॉस हेड होता है कि जो आपका हेड रेस है वहां आके पानी कितना गहरा जमा होगा, यानी सपोज करें 300 मीटर गहरा होता है तो ये जो गहराई है इसको आप ग्रॉस हेड कहते हैं। यही पानी जब नीचे से जाके टरबाइन के ऊपर जाके वहां जो एक चैनल होता है वहां जाके जमा होता है तो वो उसका लेवल थोड़ा सा गिर जाता है, हार्डली कुछ 10% या 15%, तो उसको नेट हेड कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो आपको मैंने बताना था। तो ये इस प्रोजेक्ट का जो पावर हाउस है वो 7 किलोमीटर यानी 7000 मीटर लंबी एक हेड रेस टनल के थ्रू पानी लेके जाकर ये पावर हाउस तक यानी यहाँ उस टरबाइन तक लेके जाया जाएगा। और इसके फिर बाद में 687 मीटर लंबी एक टेल रेस बनाई जाएगी, वो भी एक टनल ही होगी।
यानी तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा इसका हेड रेस है। जब पानी वो टरबाइन को स्पिन करके आगे जाएगा फिर वो 687 मीटर रेस टेल के थ्रू बाहर जाके दोबारा से दरिया में शामिल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था हेड रेस और टेल रेस का। अगर हम इसकी कास्ट की बात करें तो ये 7 बिलियन रुपीज़ नहीं सॉरी ये इतना ये बेनिफिट देगा 7 अरब रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ ये सालाना रेवेन्यू जनरेट करेगा, जबकि जो इसकी कास्ट है वो 242 मिलियन यूएस डॉलर है। अगर हम इसको अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 65 बिलियन यानी 65 अरब रुपीज़ आज की डेट में बोल रहा हूँ, यानी आज का अगर डॉलर का रेट लगाएं तो ये 65 अरब रुपीज़ में इसकी टोटल कास्ट है। ऑलमोस्ट ये आप देख लें कि कोई 7.5 या 7.25 सालों में ये अपनी कास्ट को पूरी कर लेगा। अगर आप इसके ऑनर की बात करते हैं तो ऑनर डेफिनेटली इसका वापडा ही है। और वैसे केपी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पीडो है, पावर एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो बहुत सारे तकरीबन को दर्जनों डैम हैं जो उसके अंडर आते हैं, लेकिन ये जो डैम है ये वापडा की ओनरशिप में है। और उसके बाद अगर आप देखें कि इसकी जो फाइनेंसिंग का इशू है, ये बेसिकली डैम 2011-12 से चला आ रहा है। इसकी फिजिबिलिटी फेज़ 1 फेज़ 2 जिसको PC1 भी कहते हैं और PC2 भी कहते हैं, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड थे। उसके बाद ये इसमें डिले आ गया। फिर एक जर्मन फर्म थी उससे लोनिंग की बात की गई, वो भी किसी मतलब फाइनल नहीं हो सकी। तो वो भी उसके बाद ये दोबारा से AFD एजेंसी है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यहाँ इसके साथ इनकी नेगोशिएशन कामयाब हुई है। अब इनके साथ ये जो लास्ट मार्च गुजरा है अभी, वहाँ इस महीने इनके साथ जो फाइनेंसिंग का एग्रीमेंट है वो साइन हो गया है। तो 129.5 मिलियन यूएस डॉलर इन्होंने देने हैं और लगाने हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी जब ये चल जाएगा तो वो लोन की शक्ल में इसको रीपे होगा। तो ये इसके मोटे मोटे क्रेडेंशियल थे। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, ये लोअर कोस्तान का इलाका है और यानी डिस्ट्रिक्ट लोअर कोस्तान कह लें, और खवार नाला है और पतन सिटी के पास है। बशाम भी इधर ही है। बेसिकली ये जो एरिया है ना, ये बशाम है, थाकोट है और पतन है, ये बड़ा ही डैमों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फर्टाइल है। और दासू डैम भी आपको पता है इसी एरिया में शामिल है। तो वहाँ बहुत सारे और भी डैम बन सकते हैं। आपको दूसरा इल्म ये है कि ये जो ज़्यादातर ये डैम हैं ये इंडस रिवर पे बनाए जाते हैं। इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है जो लद्दाख की पहाड़ियों से निकलता है। और लद्दाख टुडे उसका ज़्यादातर हिस्सा जो 80% हिस्सा है वो इंडिया के पास है। और उसके बाद बहरहाल ये निकलता उधर से ये और फिर स्कर्दू से होता हुआ नीचे कराची समुंदर तक चला जाता है। इस डैम इस दरिया में, चूँकि ये बहुत बड़ा दरिया है, ये डेल्टा में जाके ख़त्म होता है। तो अच्छा, ये जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये समुंदर के डेल्टा में गिर जाता है। समुंदर का डेल्टा से मुराद है कि ये बदीन, ठट्ठा और दादू का जो एरिया है ना, इसको डेल्टा कहते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये डेल्टा क्या होता है और इसमें कितना पानी गिरना चाहिए। तो ये जो इंडस रिवर है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको हमने प्रॉपरली अभी तक यूटिलाइज नहीं कर सके। इसमें अगर हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो सालाना हम इस पर कोई 60,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। और जितने पानी की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को, खा वो ड्रिंकिंग वाटर हो या कोई दूसरा वाटर हो या इरिगेशन के लिए हो, ये भी सारा एक ही रिवर से हम पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हम कर सके। बहुत सारे डैम 2-3 बने हुए हैं और 2-3 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि बहुत सारे कम से कम 5-6 बड़े डैम इस रिवर पे ज़रूर बनाने चाहिए ताकि इसके पानी को हम अपनी फ्यूचर की ज़रूरियात के लिए यूटिलाइज कर सकें। तो शुरू में मैंने आपसे नहीं आज कहा, आखिर में आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि कहता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटे का बटन ज़रूर दबा दें।
इंशाल्लाह कल आपको मैं जैसे आप जानते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके काफ़ी सोर्स होते हैं। पानी सबसे बड़ा सोर्स है, फिर इसके अलावा सोलर है, विंड है और एटॉमिक है। कोल भी है लेकिन वो रिन्यूएबल नहीं है। कोल भी आ जाता है एनर्जी के सोर्स में तो है ना। तो हम ये जो चार बड़े हैं ना कोल के अलावा, ये चार बड़े ज़्यादातर हम यही डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पानी के रिसोर्सेज पे ही बात की है, तो कल से हम एक और सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एटॉमिक पे। तो कल वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इस पे पहली जो वीडियो आएगी इसमें टोटल 3-4 ही वीडियो आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में एटॉमिक पे अभी तक 2 ही प्लांट लगे हुए हैं। एक चश्मा पे है, कराची में है, कनूप है जिसको बोलते हैं, और चश्मा इधर। इसके अलावा अभी 2 ही हैं। ये बहुत सारा इनकी एक्सटेंशन की ये प्लानिंग है, तो वीडियो इस पे 3-4 ही आ सकेंगी। और कल वाली जो पहली वीडियो ये इंट्रोडक्टरी होगी। ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि ये एटॉमिक पावर यानी एटमी बिजली घर होते हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे बिजली पैदा होती है। ये बेसिकली एक साइंस है, कम्प्लेक्स साइंस है जो पानी की निस्बत। पानी तो एक सादा सी आर्ट है ना कि आप पानी को मैनेज करके टरबाइन पे गिरा देते हैं और टरबाइन घूमती है तो जनरेटर के थ्रू बिजली पैदा होती है। फिनोमिना ऑलमोस्ट इधर भी इतना ही होता है कि अल्टीमेटली घूमना टरबाइन नहीं है, लेकिन वो टरबाइन घूमने के लिए एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक की जो एनर्जी है वो कैसे इस्तेमाल होती है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है एटॉमिक एनर्जी। तो ये एक कम्प्लेक्स किस्म की साइंस है जो कल आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं, मैट्रिक, एफएससी, वो ज़रूर इसको सुने। आपको बताया जाएगा कि ये एनर्जी क्रिएट बेसिकली कैसे होती है और उसके बाद बिजली कैसे पैदा होती है। तो चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।